हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 11th सेट एक्सरसाइज के से रिलेटेड ऑपरेशन विथ सेट्स के बारे में। लेट्स बिगिन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक जनरल फिनोमेना एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेशन। तो प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेशन। तो क्या हम इन सब चीज़ों को सेट पर भी परफॉर्म कर सकते हैं? क्या सेट भी इनसे ही इफ़ेक्टेड होते हैं? तो नॉट रियली हम कह सकते हैं कि नॉट रियली ये इफ़ेक्टेड नहीं होते हैं इतने ज़्यादा। तो क्या होता है, अप्रॉक्सीमेटली ये सेम सिंबल्स एक सिंबल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसमें एक सिंबल यूज़ होता है यूनियन का, फिर अगला सिंबल होता है यूज़ इंटरसेक्शन का, फिर सब्सट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का। तो इसी टाइप से ये सब्सट्रैक्शन एंड डिवाइडेशन का जो सिंबल है वो जो सेट में है वो एक दूसरे से कोरिलेट करके अगर हम पढ़ें तो ये एडिशन इज इक्वल्स टू यूनियन होता है। तो अब हम आगे के स्लाइड में पढ़ते हैं कि यूनियन ऑफ सेट क्या होता है। तो इसको समझने के लिए हम कुछ डेटा ले रहे हैं जो बिल्कुल जनरल लाइफ से रिलेटेड है। ये एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है जिसमें सिर्फ बॉयज़ हैं, और फिर ये ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है जिसमें सिर्फ गर्ल्स हैं। तो यहाँ पर ये सेट ए है, इधर पे ये सेट ए है और ये सेट बी है। मीन्स सेट ए नंबर ऑफ बॉयज़ इन एनी क्लास और सेट बी है नंबर ऑफ गर्ल्स इन सेम क्लास। तो ये सेम क्लास के बॉयज़ और गर्ल्स के नंबर हैं। अगर हम इन दोनों का यूनियन कराएंगे, यूनियन का मतलब है इन दोनों को मिलाएंगे, तो हमें इस तरीके से गर्ल्स एंड बॉयज़ का एक कॉम्बिनेशन मिलेगा, जहाँ पे हमें उसी क्लास के गर्ल्स और बॉयज़ को एक साथ मिला के रखने पर वो उसका यूनियन हो जाता है। ठीक है, फिर हम समझते हैं थोड़ा एक और एग्जाम्पल कि यूनियन ऑफ सेट। अब हम न्यूमेरिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसे यहाँ पर एक सेट है ए जिसमें नंबर्स हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ये सेट ऑफ वोवल्स है। फिर दूसरा जो सेट है बी, ये सेट ऑफ नंबर्स है जिसमें 1 to 5 इंटीजर्स लिखे हुए हैं, या फिर हम बोल सकते हैं 1 to 5 नेचुरल नंबर्स लिखे हुए हैं। तो यहाँ 1 से लेके 5 तक के सारे नेचुरल नंबर हैं सेट बी में। अब हमें निकालना है इनका यूनियन। तो इन दोनों का यूनियन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो इन दोनों का यूनियन जब हम फाइंड करेंगे तो ये दोनों जो ग्राफ हैं वो एक साथ ज्वाइन हो जाएंगे, और इनका यूनियन फाइंड करने के लिए इन दोनों के एलिमेंट्स, इसके भी और इसके भी, एक ही कर्ली ब्रैकेट में लिख दिए जाएंगे रोस्टर फॉर्मेट में, तो वो उनका यूनियन हो जाएगा। अब किसी भी यूनियन से वेन डायग्राम कैसे बनाया जाएगा, तो वेन डायग्राम बनाते टाइम हम देखेंगे कि हमारे पास एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 एंड 4 ए सेट के, और एक सेट बी है जिसके एलिमेंट हैं 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पर जो ये बीच वाला पार्ट दिख रहा है, यहाँ पर देखो 4 कॉमन एलिमेंट था, तो जो 4 कॉमन एलिमेंट है वो 4 कॉमन एलिमेंट शो करेगा। 3 था यहाँ पे, तो ये जो 4 है ये 4 कॉमन प्लेस पे शो करेगा, और बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो सिर्फ एक बार लिखे जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करते हैं तो इसके रिप्रेजेंटेशन का तरीका कुछ इस टाइप से रहेगा, जिसमें ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मीन्स सेट ए में जितने एलिमेंट्स हैं वो और सेट बी में जितने एलिमेंट्स हैं वो, ये दोनों सेट के एलिमेंट प्रेजेंट रहेंगे ए यूनियन बी में। तो हमें यहाँ से क्या फिनोमिना तैयार होके मिलता है, तो अगर हम एक डेफिनेशनली कहेंगे तो इसमें हमें क्या मिलेगा, इसमें हमें मिलेगा कि जो अगर हम ए यूनियन बी को फाइंड करते हैं तो x बिलोंग्स टू आइदर ए, या तो वो ए से बिलोंग करता है एलिमेंट, और x बिलोंग्स टू बी, मीन्स इन दोनों में से किसी एक से बिलोंग करेगा। और अगर वो दोनों से बिलोंग भी करता है तो भी कोई इशू नहीं होगा, बस हम उस एलिमेंट को रिपीट करके नहीं लिखेंगे। तो क्या होगा, जब हम सेट ए और सेट बी का यूनियन निकालेंगे तो इसका यूनियन निकालते टाइम हम सारे एलिमेंट्स को एक ही बार नोट करेंगे। ठीक है, अब एक जनरल एग्जांपल हम फिर से ले लेते हैं कि जब हम किसी फैमिली में से एल्डर्स को अलग कर दें तो एक सेट बनाते हैं सेट ऑफ एल्डर्स, और एक सेट बनाते हैं सेट ऑफ चिल्ड्रंस। तो सेट ऑफ एल्डर्स एंड सेट ऑफ चिल्ड्रंस बनाया। जब हम यहाँ पे सेट ऑफ एल्डर्स देखेंगे तो इसमें हम
सब बड़े लोगों के नाम लेंगे, और जब हम सेट ऑफ चिल्ड्रंस देखेंगे तो यहाँ पे सब बच्चों के नाम लेंगे। पर अगर हम यूनियन बनाएंगे इस सेट का, तो यूनियन का अगर हम जनरल हिंदी मीनिंग समझें तो होती है यूनिटी। तो यूनिटी बनाने के लिए क्या होगा, इन सारे एलिमेंट्स को, इन सारे मेंबर्स को एक सेट में रख दिया जाएगा जिसमें एल्डर्स भी होंगे और चिल्ड्रन भी होंगे। तो फैमिली क्या हो गई, यूनियन हो गई। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे हमें देखने को मिलेगा कि कैसे प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी यूज़ होती हैं, उनको कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ और कौन कौन से ऑपरेशंस जो हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं यूनियन के साथ। तो जब हमने अभी फिनोमिना देखा था तो उसमें हमें मिला था कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेशन। तो यूनियन को हमने लिया था एडिशन फॉर्मेट में। तो एडिशन फॉर्मेट का मतलब है, एडिशन में हमने प्रीवियस क्लासेस में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ की हैं, तो उनमें हमने जो प्रॉपर्टी यूज़ की हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को हम सेट में यूज़ करते हैं कुछ इस तरीके से। तो फर्स्ट लॉ है जिसमें हम कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, कम्यूटेटिव लॉ अगर हम एडिशन से समझते हैं तो एडिशन में जो कम्यूटेटिव लॉ था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हम ए और बी को ऐड करते हैं तो वही आंसर मिलता है जो बी और ए को ऐड करने पर मिलता है। ठीक है, तो यही सेम फिनोमिना है कि अगर हम ए यूनियन बी निकालते हैं तो जो एलिमेंट्स मिलेंगे वो वही होंगे जो हम हमें बी यूनियन ए निकालने पे मिलेंगे। ठीक है, तो इसी टाइप से देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टी क्या है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी। इसको बोलेंगे एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ में हमने क्या पढ़ा था प्रीवियस क्लास में कि जब हम ए प्लस बी करके उसमें सी को ऐड करते हैं तो वो उसी चीज़ के इक्वल होता है जिसके इक्वल में हम बी ऐसे कर देंगे, ए प्लस बी प्लस सी करके इन दोनों को पहले ऐड करके उसमें ए ऐड करते हैं तो वही सेम आंसर मिलता है। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम लोगों ने पढ़ा था एडिशन में कि व्हेन वी ऐड 3 और मोर देन 3 नंबर्स, तो उनको ऐड करने पर क्या होगा, बाई चेंजिंग इट्स ऑर्डर देन द आंसर रिमेन्स सेम। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमने एडिशन में पढ़ा था। सिमिलरली वही चीज़ यहाँ पे है। मींस अगर हम एग्जाम्पल ही समझें तो एग्जाम्पल में क्या होगा कि अगर हम ए यूनियन बी मीन्स सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 1 2 3, सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं 2 3 4, सेट सी के जो एलिमेंट्स हैं 4 5 6। तो ये 3 सेट्स हैं जिनके ये एलिमेंट्स हैं। अब हमें यूनियन निकालना है। तो अगर हम ए यूनियन बी पहले फाइंड करते हैं तो ए यूनियन बी कितना आएगा, मीन्स हमें ए यूनियन बी जो है वो मिलेगा कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 4, 1 2 3 4। जितने एलिमेंट्स दोनों में हैं उन सबको एक एक बार नोट किया जाएगा जब हम यूनियन निकालेंगे। तो ये हो गया ए यूनियन बी। अब हम इसमें ए यूनियन बी के साथ यूनियन निकालेंगे सी का। तो ए यूनियन बी में 1 से 4 तक सारे एलिमेंट हैं, सी में जो एलिमेंट हैं वो सिर्फ 4 5 6 हैं। तो जब हम ए यूनियन बी इसके साथ यूनियन बना देंगे सी का तो ये हमें सी के एलिमेंट इसमें ऐड हो जाएंगे। तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से ये जो है एक प्रॉपर्टी है कि अगर हम पहले हम बी यूनियन सी निकालते हैं उसके बाद उसमें ए का यूनियन ऐड करते हैं तो सेम नंबर्स मिलेंगे। ये है एसोसिएटिव लॉ। अब नेक्स्ट है, इसमें हमारे पास यूनिट अगर हम वहाँ देखेंगे तो एडिटिव आइडेंटिटी होती थी, पर यहाँ आइडेंटिटी नहीं है। तो यहाँ पर आइडेंटिटी से रिलेटेड एम्प्टी सेट होता है जिसे हम फाई बोलते हैं। तो यहाँ पर बोला जाएगा इसको लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट फाई। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये फाई इज़ द आइडेंटिटी ऑफ यू। तो इसका मतलब ये है फाई भी इसी का। इसका मतलब ये कि अगर हम फाई के साथ किसी का यूनियन बनाते हैं तो फाई किसी का एक पर्टिकुलर एलिमेंट नहीं है, फाई इज़ अ सबसेट। ठीक है, तो फाई एक पर्टिकुलर एलिमेंट नहीं है तो हमारे पास जो सेट मिलेगा वो ए ही मिलेगा, क्योंकि फाई के पास तो कोई अपना एलिमेंट होता नहीं है। तो ये उसमें उतने ही एलिमेंट्स होंगे जो ए में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, जब हम ए और फाई का यूनियन बनाएंगे तब। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं। यहाँ पर हमें बोला गया है कि अगर हम दो इक्वल सेट का, ए यूनियन ए से मतलब है दो इक्वल सेट का यूनियन निकालते हैं तो वो किसी एक सेट के इक्वल, मीन्स अगर इक्वल ही है तो उनका जो यूनियन होगा वो इक्वल रहेगा। फॉर एग्जांपल हम समझते हैं ए इज़ एनी सेट वेयर ए ई आई ओ
U आर द एलिमेंट्स ऑफ द सेट, और सेम सेट यही है ए दूसरा। जब हम इसका यूनियन निकालेंगे तो यूनियन में होता क्या है कि सारे एलिमेंट एक बार काउंट होते हैं, वो दोनों में से किसी भी सेट से बिलोंग करते हों। ठीक है, तो यहाँ पर हम ए ई आई ओ यू को जब हम यूनियन निकालेंगे ए के साथ ही, तो यहाँ पर सेम हमें एलिमेंट्स मिलेंगे यही वाले। इसलिए हम बोलते हैं कि अगर दो इक्वल सेट हैं तो उनका यूनियन वही होगा जो सेट होगा। ठीक है, इसे बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है, तो इसको आइडेम्पोटेंट लॉ बोलते हैं। तो इस लॉ में क्या होता है कि यूनिवर्सल सेट के साथ भी अगर हम किसी का यूनियन निकालते हैं तो वो क्या आता है, वो हमेशा यूनिवर्सल सेट मिलता है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो वही एलिमेंट होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं इन दोनों सेट में। ठीक है, अब मेनली समझते हैं कि यूनियन सेट्स का जो एलिमेंट होता है वो क्या होता है और उससे रिलेटेड चीज़ें कैसे क्लियर होंगी। तो उनको समझने के लिए हम देखते हैं कि जब हम यूनियन सेट लेते हैं, कोई भी एक यूनियन सेट लिया हमने, तो उस यूनियन सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, वो मान लेते हैं हमने लिया कि नेचुरल नंबर का यूनियन सेट है, तो और हमने नेचुरल नंबर का यूनियन सेट लेने के बाद वहाँ पे ए सेट में एलिमेंट ले लिए 1 से लेके 10 तक। ठीक है, तो जब हम उसका यूनियन निकालेंगे तो वो यूनियन सेट के इक्वल आएगा, क्योंकि जो 1 से लेके 10 तक है वो क्या है, वो उस सेट का सबसेट है, मींस यूनियन सेट का सबसेट है, इसलिए वो एलिमेंट्स उसके इक्वल आएंगे। अब यहाँ पे आगे के फिनोमेना, अब हम देखेंगे अबाउट इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो सेट का इंटरसेक्शन क्या होता है और उसकी डेफिनेशन क्या होती है उसके बारे में समझते हैं। तो जब भी हम सेट के इंटरसेक्शन की डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि सेट ए में जो एलिमेंट्स हैं और सेट बी में जो एलिमेंट्स हैं उन दोनों के जो कॉमन एलिमेंट है, मीन्स वो ए में भी होना चाहिए और बी में भी होना चाहिए, उसे हम बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट। मीन्स इसको रिप्रेजेंट करेंगे उल्टे यू जैसे सिंबल से, और उल्टे यू जैसे सिंबल से रिप्रेजेंट करने के बाद हमें इसके फिनोमिना क्लियर हो जाते हैं कि यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी, जहाँ पर x बिलोंग करता है ए से भी एंड x बिलोंग करता है बी से भी, मीन्स ये दोनों चीज़ों से बिलोंग करता है। तो ऐसे सेट को हम इंटरसेक्शन बोलते हैं। मीन्स जब हम इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो हम लिखेंगे सेट ए इंटरसेक्शन सेट बी इज इक्वल्स टू, जो एलिमेंट्स दोनों में कॉमन होंगे उनको हम लिखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट में हमें देखने को मिलेगा कि अगर दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, मान लेते हैं कोई ऐसा सेट मिल जाता है जिनका एक भी एलिमेंट जो है वो कॉमन नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप के सेट को क्या बोलेंगे, तो दोनों सेट में से अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, मीन्स हमें 5 मिल रहा है, तो इस टाइप के सेट को हम डिसजॉइंट सेट बोलेंगे। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखते हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। तो इन प्रॉपर्टीज़ में जब हम देखेंगे तो सेम प्रॉपर्टीज़ हैं लगभग, कुछ प्रॉपर्टीज़ ही चेंज हैं। जैसे अगर हम बोलें कि ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे और बी इंटरसेक्शन ए फाइंड करेंगे तो इसको बोलेंगे कम्यूटेटिव लॉ, इसमें दोनों में ही सेम आंसर आएंगे, तो ये इक्वल होते हैं। फिर यहाँ पे अगर हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर लेते हैं, मीन्स ए और बी का कॉमन पहले निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद सी का कॉमन निकालते हैं, या फिर हम ऐसा करते हैं कि ए बी और सी का कॉमन पहले निकाल लेते हैं, फिर ए का कॉमन निकालते हैं साथ में मिला के बी और सी के। तो इस सिचुएशन में जो प्रॉपर्टी यूज़ होती है उसे हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। अब अगर हम फाई के साथ किसी का इंटरसेक्शन निकालते हैं तो वहाँ कोई जो एलिमेंट है वो कॉमन नहीं मिलेगा, तो वहाँ पर फाई ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरे वाले में अगर हम देखेंगे कि यूनिवर्सल सेट से अगर हम किसी सेट का कॉमन निकालते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो लॉ ऑफ फाई एंड लॉ ऑफ यू है। तो लॉ ऑफ यू में क्या होगा कि वो हमेशा वही सेट कॉमन आएगा, क्योंकि जब हम यूनिवर्सल सेट ले रहे होंगे तो उस सिचुएशन में हमें ये भी तो दिख रहा होगा ना कि यूनिवर्सल सेट एक सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट, सच टाइप ऑफ एलिमेंट, जितने एलिमेंट का टाइप होगा वो यू में प्रेजेंट होंगे, और जो ए होगा वो उसी के लिए यूनिवर्सल सेट होगा यू, जो ए में एलिमेंट्स होंगे, तो वो एलिमेंट सिर्फ वही कॉमन होंगे जो ए में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो इस लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ फाई एंड लॉ ऑफ यू। अब इसमें भी आइडेम्पोटेंट का जो लॉ है उसमें बोलेंगे कि अगर हम दो इक्वल सेट का इंटरसेक्शन निकालते हैं तो वो एक सेट के इक्वल ही आता है। ठीक है, फिर अगर हम ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, जब हमने निकाला कि बी और सी का यूनियन निकाला और उसके साथ ए का इंटरसेक्शन निकाला तो वो वही आएगा जो हम
ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, मीन्स वो एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, जैसे मल्टीप्लिकेशन में करते थे ना डिस्ट्रीब्यूशन, तो वैसे ही अगर हम ए और बी का अलग से इंटरसेक्शन निकालेंगे और ए और सी का अलग से इंटरसेक्शन निकाल के उन दोनों का यूनियन कर देंगे, मीन्स दोनों का अलग से इंटरसेक्शन निकाल के अगर हम यूनियन कर देते हैं तो हमें वही वैल्यू मिलती है जो पहले दोनों का यूनियन करने के बाद उसका ए के साथ इंटरसेक्शन निकालने पे मिलती है। ठीक है, तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब आगे की वीडियोस में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम इनका वेन डायग्राम बनाएंगे और इनका डिफरेंस कैसे फाइंड किया जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।